भागलपुर के बाल्टी कारखाना के समीप स्थित एक बिस्किट फैक्ट्री में रविवार को भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही फैक्ट्री से उठता काला धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग गैस सिलेंडर फटने की आशंका भी जता रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री के अंदर भारी नुकसान पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। ये बहुत भयंकर आग लगा है। इनके सहयोग से 6 गाड़ी बुताने के लिए यहाँ आई, खुद मौजूद है अपने से। अब पूरी जनता लगा हुआ है यहाँ बुताने के लिए। बहुत भयंकर है ये कारखाना, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हाँ, कारखाना ये नहीं रहना चाहिए यहाँ। सब आदमी का बसवास है। देख लीजिए मकान सब कितना है। कितने बार हमने मना किया कि यहाँ पर फैक्ट्री बंद कीजिए, पर ये लोग मान नहीं रहे हैं। आगे नगर आयुक्त महोदय को हम लिख के दे रहे हैं कल कि ये फैक्ट्री यहाँ हटना चाहिए। हाँ, कितनी देर से आग लगा? ये करीब 3 घंटा से लगा हुआ है। हाँ। 3 घंटा से सहयोग में 5 मिनट के बाद थाना से गाड़ी आ गई है। अभी तक नुकसान के इसके मुताबिक तो अब आकलन किया जाएगा। जो ब्रेड वाला फैक्ट्री है उसमें आग लगी हुई है। अच्छा, और बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर भी फटा है। गैस सिलेंडर नहीं फटा है। किसी के हताहत के नुकसान? किसी को नुकसान नहीं है। अभी तक में कितनी गाड़ियाँ दमकल की आई थी सर? 6 गाड़ी, 3 बड़ी गाड़ी और 3 छोटी गाड़ी। कितने देर में आग पर काबू पाया? करीब 14:06 में हमको खबर मिला। 8 से आया तो वही 10 मिनट आने में जो टाइम लगा उसके बाद काम हो ही रहा है कंटिन्यू। आपका नाम सर? मेरा नाम अभय कुमार। अभी तक में जो है सर नुकसान भी कुछ मतलब फैक्ट्री में कितने तक का हुआ होगा नुकसान? नुकसान का आकलन हम अभी क्या बता सकते हैं। अभी तो आग बुझाया जा रहा है, तो आकलन क्या बता सकते हैं। किसी के घायल होने की? किसी का घायल नहीं। भागलपुर जिले के पीरपैंती में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने रविवार को प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जायजा लिया। उनका यह दौरा बिहार में बड़े निवेश के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बता दें कि अडानी समूह यहां 2400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित कर रहा है, जिस पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। करीब 479 हेक्टेयर भूमि पर बन रहे इस प्रोजेक्ट स्थल पर पहुंचकर उन्होंने निर्माण कार्यों की समीक्षा की और वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गंगा नदी नेशनल हाईवे और पीरपैंती रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित यह परियोजना लॉजिस्टिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निर्माण के दौरान 10-12 हजार और संचालन में लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि बाबा धाम में आके मैं दर्शन करूं, और आज बाबा वैद्यनाथ के चरणों में माथा टेक कर एक मन की शांति प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। बाबा को मेरी वही प्रार्थना रहेगी कि सिर्फ झारखंड के साथ साथ पूरे भारत को एक सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद दें। बिहार के नवाचारी शिक्षकों के सबसे बड़े फेसबुक मंच द बिहार टीचर्स स्टोरी मेकर्स की ओर से पहली बार भागलपुर घंटाघर के समीप स्थित
सिटी परिसर में टीवीटी शिक्षक सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों ने शिक्षकों को मोमेंटो देकर सम्मानित करते हुए कहा कि नवाचार ही शिक्षा की असली ताकत है। वक्ताओं ने शिक्षकों से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए रचनात्मक और तकनीक आधारित शिक्षण पद्धति अपनाने का आह्वान किया। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों की सराहना की गई। आयोजन ने शिक्षकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। हम लोगों का कार्यक्रम सिटी घंटाघर में द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के बिहाफ में हो रहा है। यहाँ पे हम लोग 101 नवाचारी शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथिगण आए, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। हमारा उद्देश्य है कि हम गांव शहर के उन बच्चों को जो कि किसी भी कारण से पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, छिजित हो रहे हैं, उन्हें नवाचार के माध्यम से पढ़ाए और आगे बढ़ाए। इसमें हम लोग जो है कि शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के गतिविधियों, TLM, स्वनिर्मित TLM, कबाड़ से जुगाड़, हमारा थीम है कि कबाड़ से जुगाड़। आपने देखा होगा कि मंच पर कुछ प्लांट रखा हुआ है, तो वो प्लांट, वो जो हम लोग पानी का बोतल फेंक देते हैं, उसका यूज किए हैं। तो शून्य निवेश में जुगाड़ करके बच्चों को पढ़ाना, जहाँ बच्चों के लिए कॉपी कलम भी मुश्किल होता है, तो हम लोग क्यों न खिलौना खरीदने का ये दे, क्यों न कबाड़ से जुगाड़ बताए। और इसी में वोकेशनल शिक्षा को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। बच्चे कुछ बना रहे हैं, जैसे मिथिला पेंट हुआ, ये सब हुआ, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए भी एक अच्छा साबित होगा। तो हम लोग नवाचारी शिक्षक हैं, नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। टीवीटी के माध्यम से ये कोरोना काल में जब सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जीवन थम गया था, उस समय हमारे डॉक्टर कुमार गौरव सर, जो इनके फाउंडर है, उन्हें यही उपाय मिला कि क्यों ना हम लोग ऑनलाइन शिक्षा कर दें। उन्होंने पहले अपने स्कूल के बच्चों को व्हाट्सएप से जोड़ा, फिर विद्यालय के बच्चों को जोड़ा, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा फेसबुक पर डाल करके आगे ये शिक्षा नीति को बढ़ाया। जो कि मेरा नाम रीना कुमारी, मैं प्रमंडलीय अध्यक्ष, टीवीटी प्रमंडलीय अध्यक्ष हूँ। ये हमारे 16 प्रखंड के टीचर आए हैं भागलपुर जिले से। भागलपुर में बाल हृदय रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शहर के IMA हॉल में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में बच्चों की जांच की गई। इको जांच एवं परीक्षण मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना की विशेषज्ञ टीम द्वारा किया गया। जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि जांच पूरी तरह निःशुल्क है। जिन बच्चों में हृदय रोग की पुष्टि होगी, उनका इलाज और आवश्यक सर्जरी भी मेदांता पटना में मुफ्त की जाएगी। शिविर में सुबह से ही मरीजों की भीड़ उमड़ी रही। आज बच्चों के जन्मजात हृदय डिफेक्ट, जो जन्म छेद रहता है हृदय में, उस संबंधी बीमारी का जांच हो रहा है और यह जांच मेदांता हॉस्पिटल के शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ के द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन जीवन जागृति सोसाइटी एवं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भागलपुर, यानी शिशु अकादमी भागलपुर के प्रयास से किया जा रहा है। इसमें और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, BSK है, रोटरी है। तो यह जो आयोजन है, इसमें आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए हैं। यह बता दें कि जन्मजात हृदय रोग जो है करीब 9 प्रति 1000 बच्चों में होता है, तो ये काफ़ी संख्या में होता है। 2 लाख एनुअली, मतलब प्रत्येक साल बच्चे जो है इसके शिकार होते हैं। और ये इसका जो फाइनल ऑपरेशन होता है, ये काफ़ी महंगा होता है, बच्चे नहीं करा पाते हैं। सभी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई ऐसे छेद होते हैं जो स्वतः धीरे धीरे 2-3 साल में बंद हो जाते हैं, लेकिन यदि नहीं बंद हुआ तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ ऐसे छेद होते हैं जो कनेक्शन उल्टा होता है और ब्लॉकेज होता है, तो ऐसे को जल्दी ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन गरीब आदमी वो नहीं करा पाता है। तो बिहार सरकार मेदांता हॉस्पिटल से एक अनुबंध किया है और 25% बेड मेदांता में आरक्षित किया गया है डिफरेंट बीमारियों के लिए, जिसमें ब्रेन, किडनी, कैंसर और हृदय रोग है। एक्स डायरेक्टर इन चीफ बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग हूँ। सरकार ने मुझे मेदांता अस्पताल में जो
1/4 बेड बिहार के गरीब लोगों के इलाज के लिए रिजर्व रखा है। उसमें हृदय रोग का भी इलाज होता है और बच्चों के हृदय रोग के का जो डिफेक्ट है उसका भी इलाज मुफ्त रूप से हो सकता है। तो इसमें जो बिहार के बच्चे होंगे जिनके परिवार की आमदनी 2,40,000 रुपये से कम की होगी सालाना, और जो कि यहाँ के भागलपुर मेडिकल कॉलेज से रेफ़र करवाए जाएँ, कोई भी डॉक्टर देखें लेकिन उसको भागलपुर मेडिकल कॉलेज से रेफ़र होगा, उसका निःशुल्क बिना 1 रुपया खर्च हुए इलाज इसका मेदांता में होगा। वो अप्रूवल पूरे बिहार से आता है, मैं उसको अप्रूव करता हूँ और मैं इसलिए यहाँ बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी, और मैं भी शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं भागलपुर मेरा घर है और अजय जी सब हम लोग साथ पढ़े हुए हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। तो इसीलिए ये सरकार ने बहुत बड़ी सुविधा दी है जिसका उपयोग भरपूर रूप से लोगों को करना चाहिए। विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर युग चेतना फाउंडेशन की पहल पर अंग जन गण अंग मदद फाउंडेशन और अंगिका सभा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र सभागार में अंग अंगिका साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 35 लोगों को दानवीर कर्ण राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। महोत्सव में मातृभाषा अंगिका के संरक्षण और संवर्धन पर गंभीर विमर्श हुआ। साथ ही एक पत्रिका, 2 पुस्तकों और महोत्सव स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान कवि गोष्ठी भी आयोजित हुई। आयोजन डॉक्टर शंभुदयाल खेतान और डॉक्टर अमरेंद्र की देखरेख में संपन्न हुआ। अध्यक्षता प्रोफेसर रतन कुमार मंडल ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ पत्रकार परसून लतांत ने किया। समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विश्व मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर हमरो मातृभाषा अंगिका के लेकर एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हम यहाँ करी रहलो छे। हमरो अंग प्रदेश के भाषा जैसे वो अंगिका छके, तो अंगिका अभी तक बहुत आगू नहीं बढ़ा पा रहे थे, कहने की सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिले थे। हम जनता का जगा रहे छे है सब कार्यक्रम की वजह से कि लोगों के जागरूकता बढ़े और है भाषा के मान और शान भी बढ़े, ये वास्ते। उसके बाद अंग देश के महानायक के दानवीर कर्ण का बहुत जगह याद करे छे, लेकिन ओकरा उनका जैसे अपने इलाके में जैसे विस्मृत करी दो, तो उनको स्मृति का बनाए रखे वास्ते हम सब आदमी में कर्ण खोजे छे, जे कर्ण के तरह दिखाई पड़े छे, ओकरा हम राष्ट्रीय स्तर पर कर्ण पुरस्कार दी छे। एकरा में अभी राकेश पांडे दिल्ली से संबोधित करते और अंग प्रदेश यानी भागलपुर के आसपास के 8-9 जिला के लोग यहाँ आबिर रहे छे, झारखंड से लोग आबिर रहे छे, कलकत्ता से, उत्तर प्रदेश से और बाद जैसे छत्तीसगढ़ से भी पुरस्कार प्राप्त करे वास्ते यहाँ की नाम हो प्रसून लतांत। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।